वृंदावन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ में रहती थी। उसका एक बेटा राजू भी था। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह मेहनत मजदूरी करके बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती थी। बारिश का मौसम आने ही वाला था। उसका परिवार बहुत ही चिंतित था। मम्मा मम्मा, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है और अपना घर तो कई जगह से टूट गया है। दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा हमें। हाँ पिंकी तो ठीक कह रही है। यही तो सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी राजू भी वहाँ पर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है राजू बेटा, खेलने के लिए तू जा, लेकिन शाम होने से पहले तू घर लौट आना। राजू वहाँ से खेलने के लिए निकल जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी से शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पिंकी तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तो मेरे लिए चाय बना कर ला। पिंकी बिटिया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वह चाय बनाकर अपनी माँ को लाकर देती है। फिर टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपने अभी इस कहानी को लाइक नहीं किया? कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। बेटी पिंकी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ऐसा काम करती हूँ कि मैं कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे मैं सारे पैसे चुका दूंगी। मम्मा मम्मा, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, अब तुम और कर्ज लेकर अपना कर्ज क्यों बढ़ाना चाहती हो? और तुम्हें कौन कर्ज देगा? तो क्या करूं बेटी पिंकी, तुम ही कुछ बताओ। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा रुपए उधार दे दे। मुझे अपना नया घर बनाना है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। बारिश शुरू हो गई है, मेरे सारे घर में पानी भर गया है। चिड़िया, तुम्हारे ऊपर तो पहले से ही इतना बोझ है और तुम कहाँ से मेरा कर्ज चुका पाओगी? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, जाकर कहीं और देख लो। इस तरह की बात सुनकर टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी चले। मम्मा जल्दी चले यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब यहीं पर मर जाएंगे। फिर यह सब देखकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और वह बोलती है, क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने बच्चों को लेकर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, मुझे और मेरे बच्चों को आज रात के लिए जगह दे दो। बारिश जैसे ही खत्म होगी हम अपना नया घर बना लेंगे। मेरा पूरा घर पानी से डूब गया है। देखो टूनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? नाना बाबा, इससे अच्छा है मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी ना। तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया इस तरह की बातें सुनने के बाद वहाँ से हरियाली तोती के पास जाती है, लेकिन हरियाली तोती भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टूनी चिड़िया अपने घर में वापस लौट आती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी राजू बोलता है, मम्मा, जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ पर कई ट्रेनें खड़ी हैं। बहुत दिनों से
उस ट्रेन का कोई भी उपयोग नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चल कर रहेंगे। अरे मेरे बेटे, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इस तरह टूनी चिड़िया का बेटा राजू टूनी चिड़िया और अपनी बहन को लेकर उस ट्रेन के डिब्बे के पास जाता है और उस ट्रेन को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। यह ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इससे अच्छी जगह बारिश में तो कहीं हो ही नहीं सकती। फिर सभी मिलकर उस ट्रेन की साफ सफाई करते हैं और फिर टूनी चिड़िया उस ट्रेन के डिब्बे में अपना घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। वह रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाते हैं। अचानक एक दिन गौरी कवि का घर भी टूट जाता है। वह अपने बच्चों के साथ जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नज़र गौरी कवि के ऊपर पड़ती है। अरे गौरी बहन, जल्दी इधर आओ। टूनी बहन, क्या मैं इस ट्रेन में रह सकती हूँ? गौरी क्यों नहीं रह सकती? आप रह सकती हैं। आप भी एक डब्बे की सफाई कर लें और इसमें आप भी रहें और इसमें कोई भी पैसे लगने वाले नहीं है। इसमें मुफ्त का घर बना कर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन के डब्बे में अपना घर बनाकर खुशी खुशी उस ट्रेन में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। कुकू, नानी जी के साथ मैं सोऊंगी। नहीं पिंकी, नानी जी के साथ मैं सोऊंगा। जब पिछली बार नानी जी आई थी तो नानी जी के साथ तुम सोए थे। इस बार मैं सोऊंगी। कुकू बेटा, आप अपनी माँ के साथ सो जाओ। पिंकी बेटी, आप मेरे पास सो जाओ। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी नानी। अब मैं नहीं बोलूंगा नानी जी, आपसे पिंकी से ज्यादा प्यार करती हो और हमसे कम। चुप हो जाओ बेटा। कुकू, चुप हो जाओ। क्यों रो रहे हो? नानी जी तुम्हारी थक गई है। नानी जी को सोने दे बेटा। मैं नहीं बोलूंगा माँ, नानी जी से नहीं बोलूंगा। फिर थोड़ी देर बाद कुकू अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है। तुम सारा दिन पानी पीते रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हें बार बार सुसु लगती है। अब जाओ और बाहर पेड़ की डाल पर सुसु करके आ जाओ। कुकू घर से बाहर निकलता है, मगर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वह तो अपना गुस्सा निकालने के लिए घर से दूर चला जाता है और एक झाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। जब काफी देर तक कुकू घर नहीं आता, तब उसकी माँ को उसकी फिक्र होने लगती है। फिर उसकी माँ उसे देखने के लिए बाहर आती है। कुकू, कुकू मेरे बेटे, कुकू कहाँ हो तुम? चिड़िया माँ इधर देखती है, चिड़िया माँ उधर देखती है, मगर कुकू कहीं दिखाई नहीं दे। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ को आवाज देने लगती है, माँ, माँ कुकू नहीं है। कुकू न जाने कहाँ चला गया है। पिंकी और उसकी नानी जी भी घर से बाहर आ जाते हैं। इस तरह के कड़ाके की ठंड में रात में कुकू कहाँ जा सकता है? नानी, कुकू गुस्से में था, इसलिए शायद वह कहीं छुप गया होगा। माँ, मुझे डर है कि कहीं गुस्से में कुकू बेटा दूर ही ना चला गया हो। आप पिंकी को साथ में लेकर घर जाएं। मैं कुकू को देखकर आती हूँ। फिर चिड़िया रात को कालू कौवा और गौरी कवि के घर जाती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँच जाती है और वह रात में दरवाजा खटखटाती है। गौरी कवि बाहर आती है। चिड़िया चिड़िया, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को क्या बात है? गौरी बहन, मेरा बेटा कुकू गुस्से में
नाराज होकर घर से बाहर चला गया है। मुझे तो बहुत परेशान किया है उसने आज। गौरी बहन, आप मेरे साथ आओ। रुको चिड़िया, मैं अपने घर से लालटेन लेकर आती हूँ, अंधेरा बहुत ज्यादा है। फिर गौरी कवि अपने घर से लालटेन उठाकर आती है और फिर वह दोनों कुकू को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। टूनी चिड़िया और गौरी कवि कबूतर के घर जाती हैं। कबूतर भैया, कहीं मेरा कुकू तो यहाँ नहीं आया? नहीं नहीं चिड़िया, यहाँ तो तुम्हारा बेटा नहीं आया। कबूतर कबूतर, तुम्हारा बेटा कीकी कहाँ है? गौरी, वह तो घर में सोया हुआ है। टूनी बहन, न वह मेरे घर आया और न कबूतर के घर, फिर कुकू कहाँ जा सकता है? इस तरह की भारी ठंड में कुकू झाड़ियों के पीछे छुपा था। वह अपनी मामा और गौरी को जाते हुए देख रहा था। फिर उसे झाड़ियों के अंदर से किसी छोटे मोटे कीड़े के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से कुकू डर जाता है और वह तेजी से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा ले प्लीज, मम्मा मुझे बचा ले। टूनी चिड़िया और गौरी कवि अपने बेटे की आवाज सुनकर वे उस आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं। कुकू बेटा, कोई इस तरह अपनी माँ को परेशान करता है। चलो अब बहुत हो गया, अब घर चलो। टूनी चिड़िया, तुम इसे अब कुछ मत कहना, इसे बहुत तेज ठंड लगी हुई है और इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए इसे तुम कुछ भी मत कहना और इसे घर ले जाकर गर्म बिस्तर में लिटा देना। माँ, वह पिंकी है ना माँ? पिंकी हर बार नानी जी के साथ में सो जाती है। अच्छा, अब घर चलो। फिर वह सब घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास एक लड्डू हो तो दे दो, तुम्हारा भाई कालू कल शाम से ही मुझसे मांग रहा है। हाँ गौरी बहन, आप यहाँ 2 लड्डू ले जाएं। फिर गौरी कवि 2 लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, तुम रात में बहाना बताकर बाहर चले गए, बिना किसी को कुछ बताए और झाड़ियों में छुप गए। यह तुमने अच्छा काम नहीं किया। कुकू मेरे भाई, अगर रात को आपको कोई चील पकड़ ले जाती या कोई चुड़ैल आके खा जाती तो मैं तुम्हें अपना भाई कहाँ से पाती? आप नानी जी के साथ में सो जाएं, मैं मम्मी के साथ में सो जाऊंगी। मैं भी कल सुबह अपने घर चली जाऊंगी। कुकू बेटा, मैं भी आपसे नहीं बोलूंगी। नानी जी सॉरी नानी जी, मुझे माफ कर दें। मुझे गुस्सा लगा था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर यह सब किया। मुझे माफ कर दें। फिर कुकू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी नानी, अपनी बहन और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।